पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल मैशत का अमिरसार ज़रात पर है। ज़राई शोबे में वैल्यू एडिशन के लिए ऑस्ट्रेलिया के ताउन का खैर मकदम करेंगे। मादनियात और कानूनी के शोबे में दो तरफा ताउन बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दोस्ताना ताल्लुकात दुहाइयों पर मुहित हैं। नौजवानों की तरक्की के लिए मुतअद्दिद मनसूबे शुरू किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वियना में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया बिजनेस फोरम से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म की ऑस्ट्रेलियन कंपनियों को इस्लामाबाद में यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम में शिरकत की भी दावत। शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रेलियन चांसलर क्रिस्टन स्ट्राकर से मुलाकात। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का दो तरफा ताल्लुकात मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। मुख्तलिफ शोबों में मफामती यादाश्तों को जल्द हतमी शक्ल देने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म ने ऑस्ट्रेलियन चांसलर को दौराए पाकिस्तान की दावत भी दी। फेडरल चांसलरी ऑफ ऑस्ट्रिया आमद पर फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहबाज शरीफ को सलामी दी। मुत्तहिदा अरब अमारात की सिक्योरिटी पाकिस्तान की सलामती का लाज़मी जुज़्व है। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद मुनीर का अमाराती मुशीर सलामती शेख तैनून बिन जैद नहन से मुलाकात में इजहार ख्याल। दो तरफा इक़्तिसादी ताउन, सरमायाकारी और सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद वसअत देने के अज़्म का यादा। खित्ते में अमन और इस्तेकाम को फ़रोग़ देने के लिए राब्ते की अहमियत पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तानी मईशत के लिए यूएई के ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। गारों में छुपे दहशतगर्दों का इबरतनाक अंजाम। कबलग्राम में सीटीडी का टारगेटेड ऑपरेशन। सरगना नूरुल इस्लाम 3 साथियों समेत हलाक। इंतहाई मतलूब सरगना नूरुल इस्लाम के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। सीटीडी हुकाम का कहना है कि दहशतगर्द दुश्वार गुजार पहाड़ी गारों में छुपे हुए थे। हलाक दहशतगर्दों को मकामी सतह पर सहूलतकारी भी हासिल थी। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों को की सख्त मुज़ामत। एक दहशतगर्द ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को धमाके से उड़ा लिया। एक हलाक दहशतगर्द की शनाख्त का अमल जारी। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कलात खिजदार पशीन किला अब्दुल्ला और खरान में जमकर बादल बरसे। केच तुर्बत पंजगोर ज़ियारत चमन किला सैफुल्ला और कच्ची में भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। गवादर आवारान पसनी और माड़ा लसबेला हब और बारखान में भी बरसात हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी बलोचिस्तान में बारिश का इम्कान है। इधर धुंध के बायस लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस की शहरियों से धुंध में सफर न करने की अपील कर दी गई। रिंग ऑफ फायर रवां साल का पहला सूरज ग्रहण आज होगा। पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद ममालिक में नजर नहीं आएगा। रिंग ऑफ फायर सिर्फ एंटार्कटिका में देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण अफ्रीका और जनूबी अमेरिका के चंद हिस्सों में भी नजर आएगा। बानी पीटीआई की बाईं आंख की बीनाई मुकम्मल तौर पर 6/6 हो गई। ऐनक के साथ दाईं आंख की बीनाई बेहतर होकर 6/9 हो गई। दाईं आंख में खून के बहाव और पर्दा बसारत पर सोजिश के आसार पाए गए। अब मुआयने में दाईं आंख की सूजन में कमी आई है। बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। बैरिस्टर गोहर और अलामा राजा नासिर अब्बास का पिम्स हस्पताल का दौरा। डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई की सेहत से मुतल्लिक आगाह किया। बानी के ज़ाती मौलजीन को भी फ़ोन पर 25 मिनट तवील ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी की हेल्थ रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाने के बाद जायजा लेंगे। हम आवाम से कोई बातचीत नहीं छुपाएंगे। बानी पीटीआई की आंख अल्हम्दुलिल्लाह 95% बिल्कुल ठीक हो चुकी। डॉक्टर्स के मुताबिक बानी ने बताया पहले ही इन्हें दीवार पर लगा टाइम पीस नजर नहीं आ रहा था। चेकअप के बाद तो घड़ी की सुई भी नजर आना शुरू हो गई है। ये खुशखबरी है कि बानी चेयरमैन की आंखें सलामत हैं। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई की डॉक्टर से मुलाकात की तस्दीक। तहरीक इंसाफ के मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। डॉक्टर ने बानी की आंख की बीनाई में बेहतरी का भी बताया। बानी पीटीआई के ज़ाती मौलज डॉक्टर आसिम यूसुफ का वीडियो बयान।
बानी पीटीआई को इलाज के लिए अल-शिफा आई अस्पताल मुंतकिल किया जाए। तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट हाउस में धरना, मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। इस्लामाबाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर भी पीटीआई ने धरना दे दिया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने खैबर पख्तूनख्वा में लोगों की जिंदगी अजीनर बना दी। अहम शाहराहें, मोटरवेज बंद, खैबर पख्तूनख्वा का जमीनी राब्ता मुनक़ता कर दिया। मालाकंड, स्वाबी, कर्क, डीआई खान में रुकावटों के बायस जिंदगी मफलूज, रास्तों की बंदिश से एम्बुलेंसेस में मरीजों की अमवात वाक़या होने लगी। पंजाब और सिंध तो चल रहे हैं मगर खैबर पख्तूनख्वा जाम और चल रहा है। 15 लोग रोड बंद कर देते हैं, कोई लाखों नहीं। अफसोस की बात है मरीज और बुजुर्ग मुश्किलात का शिकार हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी सीख पा कहा, रास्ते खुलवाना वफाक की हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है। वफाक आईजी को क्यों हुक्म नहीं देता? धरना देने वाले तो एक पुलिस वैन की मार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए फील्ड मार्शल से बात की। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आलिमीन गंडापुर का इंकशाफ, कहते हैं मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल के सामने ये मामला उठाने वाले वाहिद फर्द हैं। बानी पीटीआई की रिहाई महज बयानात, एहतजाज और जज्बाती नारों से मुमकिन नहीं। कैंसर हो गया और मेरी वालदा की बीमारी का इतना मजाक बनाया गया। लंदन में उनका इलाज हो रहा था तो वो आईसीयू में थी और ये लोग आईसीयू के दरवाजे खोलकर ये देखने के लिए कि ये सच है या झूठ है। अमेरिका में ये स्पीच उसने की थी कि मैं वापस जाकर उसका एसी भी उतरवाऊंगा। पाकिस्तान की पहली खातून थी जो सियासत में नहीं थी लेकिन उसने मुझे जेल में डाला। अल्लाह ताला का करना देखो, ये अडयाला जेल में पिंडी में पंजाब हुकूमत के पास है। मैंने कभी नहीं कहा कि इसको खाना ना दो, अच्छा खाना खाता है तो मरियम नवाज शरीफ को खुशी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। बानी पीटीआई ने मेरे वालिद की बीमारी का मजाक उड़ाया। वालिदा को कैंसर हुआ तो बानी ने ड्रामा करार दिया। मुझ पर झूठे इल्जामात लगाने वाला आज जेल में है। हल्फन कह रही हूँ बानी पीटीआई को तमाम सहूलतें दी जा रही हैं, बीमार को हर तरह की सहूलत देने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गुजरात यूनिवर्सिटी में एक तकरीब से खिताब, कहा खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के जहन में जहर भरा जा रहा है, इनके हाथ में हथियार है, इन्हें तशद्दुद की राह दिखाई जा रही है। पंजाब के बच्चों के हाथ में लैपटॉप और किताब है। पंजाब में होनहार खैबर पख्तूनख्वा में इंतशार है। ये खुशी की बात नहीं, मैं पंजाबी बात में, पाकिस्तानी पहले हूँ। सोलर सार्फिन के लिए अच्छी खबर, नेपरा का पुराने सोलर सार्फिन के लिए नेट मीटरिंग पॉलिसी बरकरार रखने का फैसला। तरमीम का इतलाक 9 फरवरी से किया जाएगा। शराकत दारों से 30 रोज में तजावीज़ मांग ली। नेपरा ने सोलर पॉलिसी 2026 में तरमीमी मुसव्वदे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जमात इस्लामी को रेड जोन आने से मना किया लेकिन ज़बरदस्ती घुसे। जमात इस्लामी के वर्कर्स ने पुलिस पर पथराव किया। असम्बली में जत्थे के साथ दाखिले की कोशिश की। ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में नहीं आता तो फिर किस में आता है? वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने सवाल उठा दिया। सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, फेक न्यूज़ और डिस इन्फॉर्मेशन के लिए सूबाई सतह पर कानून होना चाहिए। तमाम जमातों के अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। कराची के इलाके चक्रागोट में रेंजर्स और सीटीटी का ऑपरेशन। फितनंदुस्तान के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद और बम तैयार करने का सामान बरामद। दूसरी जानिब पुलिस ने डिफेंस व्यू में छापा मारकर 2 भत्ताखोरों को गिरफ्तार कर लिया। रमज़ान से पहले महंगाई का जिन बेकाबू इंतजाम गायब। फलों, सब्जियों और शय खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा। 150 रुपये दर्जन मिलने वाला केला 350 रुपये दर्जन, सेब 400 रुपये किलो हो गया। कुकिंग ऑयल 60 से 70 रुपये लीटर महंगा। बेसन की कीमत 30 रुपये बढ़ गई 240 रुपये में फरोख्त। पेशावर में आटे की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। 20 किलो आटे का थैला 3300 रुपये तक पहुँच गया।